हिंडन नदी की तरफ। मैंने आपको कई बार बताया कि हिंडन नदी तट पर है मेरठ और गाजियाबाद, प्रतापगढ़ है सई नदी के तट पर, सोनभद्र है सोन नदी के तट पर, कासगंज हमारे यूपी का एक जिला है काली नदी के तट पे। काली नदी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की यदि बात करें, कहां से प्रवेश करती है, कहां से निकास होता है, तो प्रवेश करती है गंगा नदी बिजनौर से। बिजनौर एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, और निकास करती है बलिया। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का प्रवेश होता है बिजनौर से और निकास होता है बलिया से। कासगंज काली नदी के तट पे बसा हुआ है, और मेरठ और गाजियाबाद हिंडन नदी के तट पे बसा हुआ है। सोनभद्र सोन नदी के तट पे बसा हुआ है। प्रतापगढ़ सई नदी के तट पर बसा हुआ है। ध्यान दीजिए बच्चों, हम आपको जो बता रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि यूपीपीसीएस के एग्जाम में आने वाला है। रामगंगा, गंगा की सहायक नदी, रामगंगा नदी का प्रवेश कहां से होता है? रामगंगा नदी का प्रवेश भी बिजनौर जिले से होता है। रामगंगा नदी का प्रवेश भी बिजनौर जिले में होता है। और रामगंगा जो सहायक नदी है गंगा की, ये गंगा में मिलती है। कहां पर, किस डिस्ट्रिक्ट में? देख लीजिए, रामगंगा गंगा में मिलती है। जहां का सबसे फेमस है इत्र, कन्नौज जिले में। कहां पर मिलती है? कन्नौज जिले में। रामगंगा नदी गंगा में मिलती है कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में। काली नदी गंगा में मिलती है काली नदी गंगा में मिलती है कन्नौज के निकट, ये भी कन्नौज के पास। बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा गंगा में मिलती है बूढ़ी गंगा गंगा में मिलती है बदायूं। यमुना नदी कहां से प्रवेश करती है? यमुना नदी का प्रवेश और समागम कहां कहां है? प्रवेश व समापन कहां होता है? यमुना नदी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से एंटर करती है और प्रयागराज में आकर इनका समापन हो जाता है। यमुना नदी का। छोटी गंडक नदी का प्रवेश, छोटी गंडक नदी का प्रवेश कहां पर है और निकास होता है कहां पर? छोटी गंडक नदी का प्रवेश उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, और उसका निकास होता है देवरिया से। महाराजगंज से एंटर करती है और देवरिया से निकास हो जाता है छोटी गंडक का। बड़ी गंडक, सालीग्रामी, बड़ी गंडक
या इसका नाम है गंडक, या इसमें शालिग्राम पाए जाते हैं तो शालिग्रामी, या इसी को बोलते हैं नारायणी। ध्यान दीजिए, नारायणी। यूपी बॉर्डर पर बहते हुए, यूपी बॉर्डर पर बहते हुए गंगा में मिलती हैं। कहां पर? पटना में। कहां पे मिलती हैं? पटना के पास। शारदा यानी काली नदी का प्रवेश कहां से होता है? शारदा या काली का प्रवेश यूपी में, काली नदी का प्रवेश कहां से होता है? ध्यान दीजिए, पीलीभीत जिले में। पीलीभीत में होता है शारदा या काली का प्रवेश। शारदा नदी सरयू में। कहा? शारदा नदी सरयू या इनका नाम घाघरा भी है। शारदा नदी सरयू या घाघरा में मिलती हैं। किस स्थान पर मिलती हैं? तो शारदा नदी सरयू या घाघरा में सीतापुर में एक जगह है बसरा। सीतापुर के बसरा के पास, सीतापुर में एक स्थल है बसरा, उसी के पास शारदा नदी घाघरा से या सरयू से मिलती है। सीतापुर के बाद बसरा एक जगह है, वहां पर। सरकारी अभिलेख की बात करें, सरकारी अभिलेखों में चंदापुर, ध्यान दीजिएगा, सरकारी अभिलेखों में चंदापुर किटौली, सरकारी अभिलेखों में मिला है कि चंदापुर किटौली। चंदापुर किटौली किस डिस्ट्रिक्ट की जगह है? चंदापुर किटौली कहां पे है? ध्यान दीजिए, गोंडा में है। तो सरकारी अभिलेखों में चंदापुर किटौली गोंडा से खेलगंज यानी बिहार, कहां पर? बिहार का खेलगंज तक घाघरा का नाम बदलकर, ये हमने आपको बता दिया एक बार क्वेश्चन के आंसर, तक घाघरा का नाम बदलकर चंदापुर किटौली से खेलगंज तक घाघरा का नाम बदलकर सरयू किया गया है। किस सन में, किस ईयर में सरयू किया गया है? हम आपको बता रहे हैं सरयू घाघरा इसलिए बता रहे हैं कि सरकारी अभिलेखों में चंदापुर किटौली गोंडा से, चंदापुर किटौली गोंडा से खेलगंज बिहार तक घाघरा का नाम बदलकर सरयू कर दिया गया है। जनवरी 2020। कब किया गया है? जनवरी 2020। हरनंदी नदी जो कि गंगा यमुना के मध्य प्रवाहित होती है, यहां पर देखिए हमने हरनंदी नदी की बात की है कि गंगा, यही हम ले लेते हैं, गंगा व यमुना के मध्य प्रवाहित होने वाली हिंडन या गंगा और यमुना नदी के मध्य प्रवाहित होने वाली हिंडन या हरनंदी, क्या नाम है इस नदी का? हरनंदी। हिंडन या हरनंदी नदी यमुना में कहां मिलती है? यमुना में कहां मिलती है? ये हिंडन जो है यमुना में कहां मिलती है? तो हिंडन यमुना में मिलती है नोएडा के पास।
नोएडा के पास हिंडन नदी यमुना में मिलती है। नोएडा में जो यमुना नदी है वहीं पर आप देखेंगे, जब आप सरिता विहार के आगे बढ़ेंगे दिल्ली से, सरिता विहार से बाएं जाएंगे तो एक इलाका पड़ता है कालिंदी। तो यमुना का पर्यायवाची है कालिंदी, तो कालिंदी के नाम से उस इलाके को जानते हैं। वहीं यमुना नदी बहती है, हालांकि बहुत प्रदूषित है। वहीं पर हिंडन नदी नोएडा के पास मिल जाती है। इसको हरनंदी नदी भी कहते हैं, हिंडन या हरनंदी। नोएडा सरिता विहार से बाएं जो रास्ता नोएडा जाता है वहीं पर कालिंदी एक जगह है, मैंने देखा है उस जगह को। वहीं पर हिंडन या हरनंदी नदी यमुना नदी में मिल जाती है, मतलब कालिंदी में मिल जाती है। उसी जगह को बोलते हैं कालिंदी, जो आपका बस स्टॉप पड़ता है। जबकि आप 300 नंबर की बसों से जाएंगे नोएडा दिल्ली रेलवे स्टेशन से, 300 नंबर की बसें सब कालिंदी इलाका होते हुए जाती है। वहीं पर हिंडन नदी या हरनंदी नदी, मैं आपको एकदम एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा हूं क्योंकि मैं वहां गया हूं। तो वहीं हिंडन नदी या हरनंदी नदी यमुना नदी में आकर या कालिंदी में मिल जाती है। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, हम रिवीजन कराते हैं उसके बाद। नदी तंत्र सिंचाई, नदी तंत्र, झील, सिंचाई एवं भूगर्भ जल में हमारा पहला टॉपिक जो यहाँ पर भी चल रहा है नदी तंत्र। उत्तर प्रदेश की सारी नदियों का हम विश्लेषण कर रहे हैं। प्रतापगढ़ नगर किस नदी के किनारे बसा है, किस नदी के तट पर बसा है? प्रतापगढ़ नगर सई नदी के तट पर बसा है। सोनभद्र नगर किस नदी के तट पर बसा है? सोन नदी के तट पर बसा है। मेरठ और गाजियाबाद नगर किस नदी के तट पे बसा है? तो हिंडन या हरनंदी नदी के तट पर बसा है मेरठ या गाजियाबाद। और यहीं पर गंगा और यमुना के मध्य प्रवाहित होने वाली ये हिंडन नदी या हरनंदी नदी यमुना में कहा मिली है? तो नोएडा के पास, नोएडा के पास हरनंदी या हिंडन नदी यमुना नदी से मिल जाती है। और कासगंज किस नदी के तट पर बसा है? जो नगर है काली नदी के तट पे कासगंज बसा है। ये यूपी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। उत्तर प्रदेश में गंगा का प्रवेश, उत्तर प्रदेश में गंगा का प्रवेश बिजनौर से है और निकास बलिया जिले से है। रामगंगा नदी का प्रवेश यूपी में बिजनौर जिले से है और रामगंगा गंगा में मिलती है कन्नौज जिले में। काली नदी गंगा में मिलती है कन्नौज के निकट और बूढ़ी गंगा गंगा में मिलती है बदायूं डिस्ट्रिक्ट में। यमुना नदी का प्रवेश होता है सहारनपुर से उत्तर प्रदेश में और यमुना नदी का समापन होता है उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में। छोटी गंडक नदी का प्रवेश उत्तर प्रदेश में महाराजगंज से होता है और छोटी गंडक नदी का निकास उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले से होता है। बड़ी गंडक या गंडक या शालिग्रामी या नारायणी यूपी बॉर्डर पर बहते हुए गंगा में कहा मिलती है? पटना के पास। शारदा या काली नदी, शारदा नदी सरयू या घाघरा में मिलती है, सीतापुर में बासरा के पास मिलती है। अगर सरकारी अभिलेखों की बात करें तो चंदापुर किटौली जो कि गोंडा डिस्ट्रिक्ट में जगह है, वहां से बिहार के खेलगंज तक घाघरा नदी का नाम बदलकर सरयू कर दिया गया है जनवरी 2020 डेटा के अनुसार। गंगा और यमुना के मध्य प्रवाहित होने वाली हिंडन या हरनंदी नदी यमुना में मिलती है नोएडा के पास। मध्य प्रदेश से आने वाली चंबल नदी कहां से प्रवेश करती है? मध्य प्रदेश से आने वाली चंबल नदी यूपी में, चंबल नदी यूपी में प्रवेश करती है किस जिले से? मध्य प्रदेश से आने वाली चंबल नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है आगरा जिले में। कहां? मध्य प्रदेश से आने वाली, मध्य प्रदेश से आने वाली चंबल नदी
उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है? आगरा जिले में। चंबल या चरमवाती नदी, चंबल या चरमवाती नदी यमुना में कहां मिलती है? यमुना में कहां मिलती है? चंबल या चरमवाती नदी, चंबल या चरमवाती नदी यमुना में कहां मिलती है? इटावा बॉर्डर के पास पंचनदा है। ये हमने आपको बताया था एमपी जी के जब मैं पढ़ा रहा था। पंचनदा एक जगह है इटावा बॉर्डर के पास। इटावा बॉर्डर के पास एक पंचनदा जगह है, 5 नद वहां पे मिलते हैं। तो उस जगह पर चंबल या चरमवाती नदी यमुना नदी में मिलती है। मध्य प्रदेश से आने वाली सिंध नदी का, मध्य प्रदेश से आने वाली, अब यहीं पर सिंध नदी को भी ले लेते हैं, इसका मिलन कहां पर होता है? यमुना से। ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश से आने वाली सिंध नदी का यमुना में मिलन होता है पंचनदा इटावा बॉर्डर पे ही, यहीं पर। सिंध का भी पंचनदा में, चंबल का भी मिलन होता है यमुना से पंचनदा में, और सिंध नदी का भी यमुना से मिलन होता है पंचनदा में इटावा बॉर्डर के पास। और मध्य प्रदेश से आने वाली बेतरवती, बेतवा या बेतरवती नदी ये आ रही है एमपी से, ये यमुना में कहां मिलेगी? ये राज्य में प्रवेश कहां से करेगी? एमपी की नदी है, यूपी में कैसे एंटर करेगी? बताइए मैप देख के आप। बेतवा या बेतरवती नदी मध्य प्रदेश से आ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, किस डिस्ट्रिक्ट से वो एंटर करेगी? यहीं पर देखिए है क्या? ललितपुर। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी इलाका, यही ललितपुर बॉर्डर से चली आएगी। यूपी में कौन सी नदी? बेतवा। ये देखिए, ये डायरेक्शन बेतवा का है, ये एमपी है। एमपी से बेतवा आ गई, बेतरवती।